वेलकम वेलकम टू आवर ITI चैनल। दोस्तों, DFCCIL 10 अंक पक्के करने वाले चैप्टर कंट्रोल सिस्टम का पार्ट 1 है ये। इसमें DFCCIL में 10 अंक का कंट्रोल सिस्टम से सवाल पूछे जाते हैं। ऐसे 4 चैप्टर हैं जिनसे 10-10 सवाल पूछे जाते हैं और 4 ऐसे चैप्टर दिए गए हैं जिसमें से 5-5 सवाल पूछे जाते हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थ्योरी लेकर आए हैं कंट्रोल सिस्टम का। तो जी हाँ साथियों, कंट्रोल सिस्टम का इसके बाद एक एक करके चारों चैप्टर और वो रेस्ट जो 4 हैं जिसमें से 5-5 अंक के पूछे जाते हैं वो सारे चैप्टर का सॉल्यूशन हम करवाएंगे हर एक सीरीज को ले करके। तो आगे की तरफ हम चलते हैं। इससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो सब्सक्राइब कर ले और शेयर कर दे ताकि और भी ITI वाले साथियों को तैयारी करने में हेल्प हो। तो चलिए आगे की ओर हम बढ़ते हैं। तो कंट्रोल सिस्टम डैट मीन्स कि इसमें से 10 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं। कंट्रोल सिस्टम से 10 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म आखिर होते क्या हैं? तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म के बारे में हम बता दें आपको कि इसमें बेसिक फंक्शन होते हैं। एक बेसिक फंक्शन लाप्लास ट्रांसफॉर्म के बेसिक फंक्शन, जैसे पहला मान लीजिए स्टेप फंक्शन या यूनिट स्टेप फंक्शन कहते हैं। पहला को स्टेप फंक्शन या यूनिट स्टेप फंक्शन कहते हैं जिसका ग्राफ दिया गया है। एक तरफ ft है तो दूसरी तरफ t है और यहाँ पे सीधा लाइन होता है, स्ट्रेट होते हैं t के सापेक्ष, जिसे a से सूचित किया जाता है और इसे ft बराबर 1 यानी कि t ग्रेटर देन 0, इसे ft बराबर ut से सूचित किया जाता है। स्टेप फंक्शन को या यूनिट स्टेप फंक्शन को ft बराबर ut से सूचित करते हैं। ft बराबर ut से सूचित किया जाता है। और दूसरा देखिए यूनिट रैंप फंक्शन। तो यूनिट रैंप फंक्शन इसे RT से सूचित किया जाता है। यूनिट रैंप फंक्शन जो है इसे RT से सूचित किया जाता है। यूनिट रैंप फंक्शन जो होता है उसे RT से सूचित करते हैं। यूनिट रैंप फंक्शन को RT से सूचित किया जाता है और इसका ग्राफ देखिए कैसे दिया गया है। यूनिट रैंप फंक्शन का ग्राफ कुछ इस प्रकार से आपको मिलेंगे देखने को। ओके, तो ये हो गया यूनिट रैंप फंक्शन। और तीसरा आता है यूनिट इम्पल्स फंक्शन। तो तीसरे को जाना जाता है यूनिट इम्पल्स फंक्शन के नाम से। यूनिट इम्पल्स फंक्शन इसे सूचित किया जाता है लैम्ब्डा t से सूचित करते हैं। और यूनिट इम्पल्स फंक्शन का जो ग्राफ है कुछ इस तरह से दिखाया गया है। यूनिट इम्पल्स फंक्शन का ग्राफ इससे होता है जो कि ft के लाइन पे ही दर्शाया जाता है और इसे t बराबर 0 और t होता है। और एक होता है पाराबोलिक। तो एक होते हैं दोस्त पाराबोलिक। तो पाराबोलिक का ग्राफ देख लीजिए, ये कुछ कर्व के जैसा उठता है तो उसे हम पाराबोलिक कहते हैं। उसके बाद दोस्तों हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ इम्पोर्टेंट फॉर्मूला।
कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूला लेकर आपके लिए हम आए हैं। तो उस फार्मूले को आप लोग अपने नोटबुक में नोट कर ले। इससे सवाल सीधे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए, नोट कीजिए एकाएक करके। यूनिट इम्पल्स, यूनिट स्टेप का लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1/s होता है। यूनिट इम्पल्स जो होता है उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1/s होता है। तो आगे चलिए, दूसरे यूनिट रैंप का लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1/s² होता है। यूनिट इम्पल्स का लाप्लास 1/s² होता है। यूनिट रैंप का लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1/s² होता है और यूनिट इम्पल्स का लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1 होता है। यूनिट इम्पल्स जो होते हैं उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1 होता है। यूनिट इम्पल्स का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म है वो 1 होता है। यूनिट इम्पल्स का लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1 होते हैं। और यूनिट पाराबोलिक का लाप्लास ट्रांसफॉर्म, यूनिट पाराबोलिक का 1/s³ होती है। यूनिट पाराबोलिक का लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1/s³ होता है। अगर e के पावर -at का लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमसे पूछे, e के पावर -at का लाप्लास ट्रांसफॉर्म पूछे जो जस्ट 1/s+a होता है। यानी कि अगर e के पावर -a हो तो हम उसको बटा में +a लिखते हैं। 1/s+a से लिखा जाता है। सेम उसी प्रकार अगर e के पावर at हो, देखिए दोनों फार्मूला सेम हैं, सिर्फ माइनस और प्लस का ध्यान रखना है। तो अगर e के पावर कुछ भी नहीं, e के पावर at अगर पॉजिटिव में हो तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1/s-a होगा। 1/s-a होगा। ठीक, सेम उसी प्रकार अगर sin ω0t दिया जाए और इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म पूछे, और ये जो दोस्तों आप सिंबल देख रहे हैं इसका मतलब होता है लाप्लास ट्रांसफॉर्म। इस सिंबल का मतलब लाप्लास ट्रांसफॉर्म होते हैं। तो sin ω0t अगर दिया जाए और हमसे पूछे लाप्लास ट्रांसफॉर्म, तो हम इसको लिखते हैं ω0 s/s² प्लस ω0 का स्क्वायर। ठीक, सेम उसी प्रकार अगर cos ω0t दिया जाए, cos ω0t दिया जाए और इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म अगर पूछा जाए तो इसको लिखेंगे s/s² प्लस ω0 का स्क्वायर। cos ω0t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म s/s² प्लस ω0 का स्क्वायर होता है। ठीक उसी प्रकार d/dt ft अगर दिया जाए, d/dt और ft दिया जाए और पूछा जाए इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, तो fs होता है। d/dt का ft, d/dt इंटू ft का लाप्लास ट्रांसफॉर्म fs/s होता है। इंटीग्रेशन ft dt अगर दिया जाए इस प्रकार, तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म fs/s होता है। fs/s होता है। तो दोस्तों आज हम आपको कंट्रोल सिस्टम के पहले सीरीज में कुछ ग्राफ बताएं और फिर उसके बाद इम्पोर्टेंट 10 फार्मूले बताएं, जो कि आप अपने नोटबुक में नोट कर लें और इन्हें सीधा याद कर लें।